अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो आज फिर सूरत थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए हम नूरानी क़ायदा पिछला नहीं पढ़ेंगे। जब छोटी आयत होगी तो छोटी सूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर पिछला नूरानी क़ायदा पढ़ा करेंगे। तो आज हम सिर्फ सूरत पढ़ेंगे। और आज हम कौन सी सूरत पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे सूरे अल-अलक़। और ये भी सूरत क्या है? मक्की है, जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। तो ये भी सूरत क्या है? मक्की है। और इस सूरत का नाम क्या है? अल-अलक़। ये सूरत अल-अलक़ है, ठीक है। और सूरत क्या है? मक्की है, मक्का में नाजिल हुई है। तो चलिए हम सूरत पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा। अब देखिए यहाँ पर झटका हो रहा है, हमज़ा साकिना झटका से पढ़ा जाता है। और आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमज़ा साकिना है? तो जैसे कहीं भी अगर ऐसे अलिफ पर जज़म लगी हुई होगी तो वो हमज़ा साकिना बन जाता है, और हमज़ा साकिना झटका से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? झटके से पढ़ेंगे। इक़रा, र ऐसे, ठीक है। बहुत लोग इक़रा पढ़ देते, तो इक़रा नहीं पढ़ना है, झटका से पढ़ना है। इक़रा बिस्मी, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब देखिए हमें यहाँ पर आयत करनी है, तो आखिर वाले हर्फ पर ज़बर है तो हम क्या कर देंगे? जज़म कर देंगे, ठीक है। खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन में इख्फ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है इख्फ़ा? क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। सीन किस में से है? हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। मिन अलक़। अब यहाँ पे इजहार हो रहा है। नून साकिन में यहाँ पर क्या हो रहा है? इजहार हो रहा है। जैसे लिखा सिर्फ वैसे मिन अलक़ ऐसे पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है? कि नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। आइन किस में से है? हुरूफ़ हल्क़ी में से है। तो यहाँ पर इजहार होगा, ठीक है। मिन अलक़ ऐसे पढ़ेंगे। आगे देखिए इक़रा, सेम जैसे ऊपर है वैसे यहाँ भी है। इक़रा झटके से यहाँ भी पढ़ा जाएगा। रब्बुकल अकरम, रब्बुकल अकरम। अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान। अब यहाँ भी नून साकिन पर इख्फ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। कहीं भी ऐसे इंसाना आएगा तो हर जगह इंसान पर क्या होगा? इख्फ़ा होगा, ठीक है। यहाँ हर जगह कहीं भी इंसान लिखा हुआ तो वहाँ पर क्या होगा? इख्फ़ा होगा। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान। अब इस पे मद लगा इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ रहे हैं। और नून पे गुन्ना हो रहा है क्योंकि नून पर तशदीद लगा हुआ है। अब यहाँ पर नून साकिन पे इख्फ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। सीन हुरूफ़ इख्फ़ा में से। हमने आपको बताया था ना कि जहाँ भी इंसाना आएगा वहाँ पर भी क्या होगा? इख्फ़ा होगा। कहीं भी ऐसे इंसान आ रहा है तो वहाँ पर इख्फ़ा होगा। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अच्छा यहाँ पर देखिए जैसे आखिर में क्या लगा हुआ? खड़ा ज़बर लगा है। तो कहीं भी अगर हमें आयत करनी है और आखिर वाले हर्फ पर खड़ा ज़बर लगा है तो जैसे ही खड़ा ज़बर लिखा होगा वैसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। हमज़ा रा ज़बर अर, ग़ा ज़बर रा, अर्रा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, अर्रआ। हा सीन पेश हुस, अर्रआहु इस्तग़ना। इन्ना इला रब्बिका रुजआ। अब यहाँ भी देखिए नून पे गुन्ना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नून पर तशदीद लगी है। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आने लगेगी। इन्ना इला रब्बिकर, रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इजहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद हा आ रहा है और हा किस में से है? हुरूफ़ हल्क़ी में से है, ठीक है। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला,
अब्दन में भी क्या हो रहा है, इजहार हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है और हमज़ा हुरूफ हल्क़ी में से है। अब्दन इज़ा सल्ला, अब्दा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे इजहार हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़ाहिर करके, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब्दन इज़ा सल्ला, अरअयत इन काना, यहाँ भी इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद काफ रूफ़े इख्फा में से आ रहा है। अरअयत इन काना अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा, अरअयत इन कज़्ज़ब, अब यहाँ भी इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद काफ आ रहा है और काफ हुरूफ इख्फा में से है। वतवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो क्या होगा, इख्फ़ाए शफ़ी होगा। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, इख्फ़ाए शफ़ी, यानी गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। मैंने आपको हमेशा से इस चीज़ को बताया है कि आप कभी भी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ अगर आ रहा है तो वहाँ पर मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आलम, मीम साकिन के बाद या आ रहा है, ना तो यहाँ पर बा है और ना ही यहाँ पर मीम है, तो हम क्या करेंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे ना। अलम या अलम, अलम अलम या ऐसे पढ़ेंगे अलम, ठीक है। लेकिन यहाँ मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो क्या होगा, गुन्ना के साथ इख्फा होगा, ठीक है। अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइल्लम, अब यहाँ भी देखिए मीम साकिन के बाद या आ रहा है। सिर्फ आपको इतना जहन में रखना है कि कहीं भी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो हम मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे मीम की आवाज़ को नाक में रोकेंगे नहीं, ठीक है। आसान सा अगर आपको समझना है तो इसी तरीके से समझिए कि अगर कहीं भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये मीम की आवाज़ को नाक में रोकेंगे नहीं। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासियह, अब देखिए यहाँ पर जो छोटी सी मीम लगी है ना, तो कहीं भी ये छोटी सी मीम कुरान मजीद में अगर कहीं पर भी लगी है तो ये छोटी सी मीम पढ़ी जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये लिखा था लनस्फ़अन, लेकिन हमें मीम को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, लनस्फ़अम बिन्नासियह और गुन्ना इख्फ़ा के साथ, ठीक है। लनस्फ़अम बिन्नासियह, अब यहाँ पर अगर आप आयत करना चाहें तो कैसे करेंगे, कल्ला लइल्लम यंतह, इस तरीके से अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासियह, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। नासियतिन काज़िबतिन, अब देखिए यहाँ पर तनवीन के बाद काफ आ रहा है तो इख्फ़ा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तनवीन के बाद खा आ रहा है, खा किस में से, हुरूफ हल्क़ी में से है, इसलिए यहाँ पर इजहार होगा और यहाँ पर इख्फ़ा होगा क्योंकि काफ आ रहा है और काफ किस में से है, हुरूफ इख्फ़ा में से है। तो नासियतिन इसको ऐसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे काज़िबतिन, ठीक है। नासियतिन काज़िबतिन खातिअह, खातिअह फलयदउ नादियह, फलयदउ नादियह सनदउ ज़बानियह, सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु, तुतिअ तो आइन ज़ेर तिअ, ता पेश तु तो आइन ज़ेर तिअ, ला तुतिअ हा पेश हु, ला तुतिअहु कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। तो अब देखिए यहाँ पर आयत सजदे वाली आयत है, तो सब पर जितने लोग इसको पढ़ रहे हैं और जितने लोग इसको सुन रहे हैं सब पर सजदा करना वाजिब हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक सजदा कर लीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, जैसे इसी आयत को आप एक जगह बैठकर एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा पढ़ रहे हैं तो सजदा एक ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको जहन में रखना है कि अगर एक आयत को, सजदे वाली किसी एक आयत को हम एक जगह बैठकर 2 से 3 4 मरतबा पढ़ें तो सजदा हमें एक ही मरतबा करना है, एक जगह बैठकर, ठीक है।
अगर एक जगह बैठकर हम इस आयत को 2 से 3 मरतबा पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही सजदा करना होगा और सजदा करना वाजिब है। उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।